Hello my dear students, welcome back with my new video. My name is Ahmed from A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स आप सब बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो चलिए मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आया हूँ। परसों है आपका पेपर, तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो। एक बार फिर से बोलूँगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके लिए है जिन्होंने अभी अच्छे से स्टडी नहीं करी, जो पूरे साल भर मुझसे वीडियो देखते हैं या कहीं से भी अच्छे से डिटेल में पढ़े हैं, तो उनको इम्पोर्टेंट की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इतना रिड्यूस सिलेबस है, इतना कम सिलेबस है कि आप इजीली पढ़ सकते हो। और नहीं पढ़े हो तो अभी भी 2 दिन है, पढ़ सकते हो। सारे चैप्टर्स वीडियो अपलोडेड है, जाके 5-6 घंटे अपने दे दो, पूरा सिलेबस कंप्लीट समझ में आ जाएगा। मैंने लाइव में भी पढ़ाऊँगा और लाइव में पढ़ा भी रहा हूँ, और साथ ही साथ आपको और वीडियो देखनी है तो वीडियो में भी कहीं से भी करो, 3-4 घंटे का सिलेबस पूरा का पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा। तब भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं लेके आया हूँ, देख लो। मे बी 100% कोई गारंटी नहीं देगा बेटा, बट इसी में से ही क्वेश्चंस आएंगे पेपर में आपके। ठीक है, क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा दूसरा हो सकता है, तरीका थोड़ा दूसरा होता है, हो सकता है थोड़ा सा घुमा के दे दे, बट क्वेश्चंस आपके इसमें से ही आने वाले हैं। 80 to 90% किस्मत साथ देगी तो 100% पेपर में यही सब क्वेश्चंस आएंगे, बट नहीं तो 80 to 90% यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। एमसीक्यू की गारंटी नहीं, बाकी 2 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चन में यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ध्यान से देख लो और इसको अच्छे से पढ़ के चले जाना। अभी भी नहीं पढ़ा है तो आप आराम से 80+ 70+ तो आराम से ले आओगे, इतना इंपॉर्टेंट देख लो। ठीक है, नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको देख के जाना। नहीं पता है तो सब एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है, जाओ प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में कॉमर्शियल स्टडीज की और जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। नंबर 2, एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स। जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स का मतलब बताया था मैंने, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से हमसे जुड़े होते हैं, हमारे बिजनेस से जुड़े होते हैं, उनको स्टेक होल्डर कहते हैं। तो स्टेक उनकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। स्टेक होल्डर एग्जांपल से मान लो एम्प्लॉइज हो गया, एम्प्लॉयर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, सब कौन है, स्टेक होल्डर। तो सबकी अपने अपने लेवल पर अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। मुझे है तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि भाई आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो, है ना, लोगों को तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो वीडियो पहुंचे। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो दोनों की एक्सपेक्टेशंस क्या है, अलग अलग है। समझ में आ रही बात। उसी तरह स्टेक होल्डर की भी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है। तो इसमें जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हो गया, गवर्नमेंट हो गई, सोसाइटी हो गई, सबकी एक्सपेक्टेशन देख के जाना, सबकी देख के जाना। मैं कहने को तो कह रहा था खाली एम्प्लॉयज़ की देख लो, एम्प्लॉयज़ की, गवर्नमेंट की रिपीट होती है अक्सर, बट इसमें सबकी देख के जाओ। शॉर्ट में भी 2 नंबर में आ सकता है, लॉन्ग में 5 नंबर से आ सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो पहले स्टेक होल्डर चैप्टर पढ़े, बहुत ईजी चैप्टर है, और इसमें से आपका 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन कैरी होने वाला है। तो इसलिए ध्यान से इसको देखो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। उस पर सारी इंपॉर्टेंट अपडेट, जब कब कब लाइव क्लास रहेगी, कॉमर्स और साथ इकोनॉमिक्स में भी, और जितने भी हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह में, सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो। ठीक है, आगे देखो, ये हो गया चैप्टर 2। चैप्टर 2 है आपको मार्केटिंग एंड सेल। मार्केटिंग एंड सेल्स से मेरा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्केटिंग एंड सेल्स। घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन आता ही आता है। शॉर्ट में आता है 2 नंबर का, और किस्मत साथ देगी तो लॉन्ग में भी आता है। तो इसलिए मैंने हर जगह 5-5 लिखा हुआ है। तो आप 5 डिफरेंस जरूर से देख के जाना, 2 मत देख के चले जाना। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग में आया था। इसमें दिख नहीं रहा है, 3 बार ये आपकी क्वेश्चन लॉन्ग में आ चुका है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, उसको ध्यान से देख लेना। नंबर 3, 5 डिफरेंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। डिफरेंस वाले क्वेश्चन हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस में इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखे जाना। 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। आपकी बुक में 5 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, मैंने 2 ही बोला, आप 2 ही देख लो, वो आपके लिए इनफ है, क्योंकि आपके ऑप्शन भी रहेंगे। बाई चांस अगर नहीं भी आ रहा होगा, 5 गलती से आ गया, चांसेस नहीं आने के, लेकिन अगर आ गया 5 तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, आप दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, नंबर 5, व्हाट इज मार्केटिंग, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आने के चांसेस है। मुझे तो नहीं लगता कि ये आएगा, बट सैंपल पेपर में दिया हुआ था इस साल के, तो इसलिए मैंने दे दिया है। ठीक है, और मार्केटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इस क्वेश्चन को देख के जाना बेटा, जब पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता है, थोड़ा सा टफ बनता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि मार्केटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, एक्सप्लेन करो भाई। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें झट से कर लेना है, घबराना नहीं है। तो इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, मार्केटिंग आर्ट भी है, मार्केटिंग साइंस भी है। ठीक, नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, 5 डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। भाई देखो, एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी, इंटरनल एक्सटर्नल, मार्केटिंग सेल्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस,
मतलब ये ऐसे मतलब डिफरेंस है जो पेपर में आते ही आते हैं। 5-6 हैं और इक्विटी प्रेफरेंस शेयर वगैरह भी है, तो 5-6 डिफरेंस है, उसमें से 3-4 तो पेपर में आते ही आते हैं। कुछ नहीं आता है, जॉब पहले डिफरेंस याद कर लो और अपने आप को सेव कर लो, कोई ऐसे बच्चे हैं तो ठीक है। तो ध्यान से देख लो बेटा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे इतने देख लो, आप यार 70-80 अपने आप पार कर जाओगे, ठीक है। देखो आगे, एक्सप्लेन्स एटलीस्ट 5 टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। एक्सप्लेन करो 5 टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का नाम जानते हो ना? नहीं जानते हो जाओ समझो भाई, सब समझा रखा है, ठीक है। तो उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं वो उसको देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। 2 बार लिख दिया क्या मैंने? 2 बार लिख दिया, सो काटो लो, एक क्वेश्चन आपका और कम हो गया। 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिख दिया था, ठीक। नंबर 4, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी देख लेना, एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती क्या है और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इसको भी देखो। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कूपन एंड प्रीमियम। 2 नंबर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कूपन और प्रीमियम में क्या डिफरेंस होता है। कूपन और प्रीमियम एक तरह से सेल्स प्रमोशन की टेक्निक में ही आता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है इसको देख लेना, ठीक है एक बार। तो उसके चैप्टर नंबर 4 पे हो, डिफाइन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इस साल का ये मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन रहेगा, डिफाइन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, क्योंकि इस साल ये पहली बार दिया गया है। इससे पहले 1986 से रहता था, 2019 दिया गया है, तो ये आपसे पूछ सकता है। इसकी मीनिंग जरूर से देख के जाना, नोट्स पे मैंने दे रखा है, देखो उसमें, इसको लर्न करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे, एक्सप्लेन 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के 5 राइट्स हमेशा वेरी 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 वेरी, जितना बोलो उतना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता ही आता है। और इसमें से इसको डिटेल में थोड़ा देख के जाना, इसमें से आपके MCQ, इसमें से राइट्स वाले में से MCQ भी आएंगे ही आएंगे, तो इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट आए ना आए, MCQ जरूर से आने वाला है, क्योंकि MCQ आएगा और घुमाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सारे राइट्स पता होंगे तो आप पहचान लोगे, नहीं पता होगा तो राइट्स के ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। और दूसरे क्वेश्चन बनने वाले हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन समझते हो, हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई, चीट हो गया, बेईमानी हो गई, तो उसी को एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। तो वो मीनिंग क्या होती है उसकी, और क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस किस तरह से हो सकते हैं, ओवरवेट कर देना, कुछ मिलावट कर देना, इस तरह से वो लोग हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। सस्ते सामान को महंगे में बेच देना, खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच देना, इस तरह से करते हैं। तो उसकी मीनिंग और टाइप्स बताना है, ये तो क्वेश्चन में बन ही रहा है, और साथ ही इसमें एक्सप्लॉयटेशन का MCQ भी बनेगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है MCQ के लिए सावधान जैसा क्वेश्चन है, सावधान इंडिया वाला, तो इसको ध्यान से देखो और अच्छे से पढ़ के जाओ। स्क्रीनशॉट लेना है, पहले स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लिया, चलो ठीक है। तो ये आपके 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे बताने थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। अब नेक्स्ट 4 चैप्टर के क्वेश्चन भी बहुत ही जल्द 1-2 घंटे के अंदर अपलोड कर दूंगा। और आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर मैंने जो आपका लास्ट 14 चैप्टर तक है बैंकिंग तक, वो सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं। लास्ट अपलोड किए थे वही सिलेबस है, वही सब कुछ सेम है, बस 2 टॉपिक ऐड हुआ उसमें। एक है आपका ट्रांसपोर्ट वाला और दूसरा है आपका ट्रेनिंग का, तो उसके लिए मैं उसी में ही बता दूंगा उस वीडियो में। बाकी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बजटिंग के, सोर्स ऑफ फाइनेंस के, सबके चाहिए तो इंपॉर्टेंट अपलोडेड है, जाओ PDF में है, जाके अच्छे से बेहतरीन अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बच्चे 4 चैप्टर है आपके, जिसमें ई-कॉमर्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू, फाइनल अकाउंट्स और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, वो बस मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दे रहा हूँ और आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट करो, मैं रात में 3-4 बजे तक ऑनलाइन रहूंगा आप लोगों के लिए, पेपर है। तो कोई डाउट हो तो लास्ट तक मुझसे जुड़े रहो, जैसी हेल्प चाहिए हो बताओ। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।